हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है फिर से मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विथ हाउसवाइफ में। तो आज हम यहाँ पे एमपी छात्रावास अधीक्षा 2025 से संबंधित यहाँ पे हम वंशानुक्रम और वातावरण से संबंधित यहाँ पे हम थ्योरी करेंगे। थ्योरी के साथ विद क्वेश्चन भी है। तो यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। तो स्टार्ट करते हैं हम। बाल विकास में वंशानुक्रम और वातावरण दोनों महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। वंशानुक्रम माता पिता से प्राप्त आनुवंशिक गुणों को संदर्भित करता है, जबकि वातावरण बच्चों को विकास करने वाली बाहरी कारकों का प्रतिनिधित्व करता है। मतलब वंशानुक्रम और वातावरण दोनों ही परस्पर एक दूसरे की महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, एक दूसरे परस्पर संबंध रखते हैं, क्योंकि एक के बिना एक कुछ चीज़ नहीं हो सकता, दोनों का घनिष्ठ संबंध होता है। अब वंशानुक्रम का प्रभाव पढ़ेंगे। जैसे शारीरिक बनावट, वंशानुक्रम के क्या प्रभाव पड़ सकते हैं। जैसे शारीरिक बनावट, जैसे वंशानुक्रम से बच्चों के शरीर का आकार, रंग, ऊंचाई और अन्य शारीरिक विशेषताएं विरासत से मिलती हैं। मतलब बच्चों को रंग, ऊंचाई, आकार जो हैं वो उनके जेनेटिक होती हैं, उनकी विरासत से उनको मिलती हैं। कि जैसे कई लोग गोरे होते हैं तो उनकी फैमिली में सभी लोग का कलर फेयर होता है, इस टाइप से होते हैं। नेक्स्ट है कि मानसिक क्षमता, मानसिक क्षमता होती है। वंशानुक्रम वृद्धि, सीखने की क्षमता, अन्य मानसिक क्षमताओं को भी प्रभावित करती है। व्यक्तित्व, व्यक्तित्व जैसे कि वंशानुक्रम में बच्चों को कुछ व्यक्तित्व लक्षण ही विरासत में मिलते हैं, जैसे कि सहजता और शर्मिलापन या क्रोध। वातावरण का प्रभाव क्या रहेगा। वातावरण का प्रभाव मतलब शारीरिक विकास, बच्चों के वातावरण बच्चे के शारीरिक विकास को प्रभावित करते हैं, जैसे कि पोषण, स्वास्थ्य सेवा और शारीरिक गतिविधियाँ। मानसिक विकास में आएगा कि वातावरण सब बच्चे के मानसिक विकास को भी प्रभावित करता है, जैसे कि शिक्षा, सामाजिक संपर्क और सांस्कृतिक अनुभव। व्यक्तित्व, व्यक्तित्व विकास, वातावरण में बच्चों के व्यक्तित्व विकास को प्रभावित करते हैं, जैसे कि परिवार, स्कूल और समुदाय से उनकी बातचीत। मतलब बच्चों को जैसा परिवेश मिलता है, परिवार मिलता है या स्कूल में उसको जैसा माहौल मिलता है, तो बच्चे का विकास वैसा होता है। अब वंशानुगत और वातावरण का संबंध, एक दूसरे से किस प्रकार से संबंध है उसके बारे में पढ़ेंगे। वंशानुक्रम और वातावरण एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और दोनों ही बच्चे के विकास को प्रभावित करते हैं। वंशानुक्रम बच्चे के विकास के लिए एक आधार प्रदान करता है, जबकि वातावरण बच्चे के विकास को आकार देता है। एक अच्छे वातावरण में बच्चे अपने वंशानुक्रम और अनुसार अपनी क्षमता को प्राप्त करता है। एक नकारात्मक वातावरण में बच्चे का विकास बाधित हो सकता है, भले ही उसके पास अच्छी वंशानुगत क्षमता हो। उदाहरण, मतलब कहने का मतलब ये है कि दोनों एक दूसरे से संबंध, यदि ऐसा नहीं है कि वातावरण अच्छा मिल गया है तो उसको वंशानुगत नहीं है तो वो डेवलप नहीं हो पाएगा। यदि उसको वंशानुक्रम अच्छी क्षमता वो मिली है, उसको वंशानुक्रम मिली और वातावरण अच्छा मिला नहीं है तो भी वो डेवलप नहीं कर पा सकता। एग्जाम्पल पढ़ेंगे कि जैसे एक बुद्धिमान बच्चा जो एक अच्छे वातावरण में रहता है, वह अपनी बुद्धि का पूरी तरह से उपयोग कर सकता है और सफल हो सकता है। एक बुद्धिमान बच्चा जो कि एक खराब वातावरण, उसको एटमॉस्फेयर अच्छा नहीं मिला है और अपनी बुद्धि को पूरी तरह से उपयोग नहीं कर सकता है और सफल भी नहीं हो सकता है। जैसे कि एक प्रतिभाशाली बालक जो एक अच्छे वातावरण में रहता है, वह अपनी प्रतिभा को विकसित करता है और सफल हो जाता है। लेकिन वहीं पर एक प्रतिभाशाली बच्चा जो एक उसको खराब माहौल मिला, खराब एटमॉस्फेयर में रहता है और वह अपनी प्रतिभा को विकसित नहीं कर सकता और सफल भी नहीं हो सकता। कुल मिलाकर बाल विकास में वंशानुगत और वातावरण दोनों ही एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। बच्चे को सफल बनाने के लिए उसे एक अच्छा वातावरण और अच्छे वंशानुक्रम की आवश्यकता अनुसार ही उसकी क्षमता करने की मतलब उसको क्षमता प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। वंशानुक्रम की कुछ विकृतियाँ हैं, जैसे कि डाउन सिंड्रोम। डाउन सिंड्रोम के कारण क्या है। डाउन सिंड्रोम मतलब जायगोट के निर्माण के दौरान ऑटोसोम समजात गुणसूत्र 21वें जोड़ी गुणसूत्र ट्राइसोमी हो जाता है। मतलब जो टर्नर सिंड्रोम, डाउन सिंड्रोम होता है, उसमें 21वें जोड़ा गुणसूत्र जो रहता है वो इफेक्ट हो जाता है और वह 46 की बजाय कितना हो जाता है, 47 हो जाता है। वो कितना हो जाता है, 46 की जगह 47 हो जाता है। प्रभाव उसमें क्या इफेक्ट पड़ता है। इफेक्ट ये पड़ता है कि इस जायगोट के विकसित शिशु मंगोलिज्म, डाउन सिंड्रोम से प्रभावित हो जाता है। मतलब जो बच्चा रहता है वो मंगोलिज्म जैसे दिखने लगता है, उसकी आँख उभरी हुई होती है, जीभ मोटी हो जाती है, उसका चेहरा चपटा हो जाता है और क्या कहते हैं चपटी उंगलियाँ हो जाती हैं वो, और उसकी मतलब उस पर हाइट भी कम हो जाती है। वो मंगोलिज्म जैसे दिखने लगते हैं और मंदबुद्धि भी होते हैं। वो ऐसे प्रभावित होता है, जिसके परिणाम से उसके मानसिक शारीरिक विकास में कमी आती है। शारीरिक आकृति जैसे चेहरा की बनावट विकृत हो जाती है, मानसिक विकलांगता और बौद्धिकता की कमी आती है। और यह जो शिशु होता है वह निषेचन योग्य नहीं रहता। मतलब वो निषेचन योग्य नहीं हो पाता, बड़े होने निषेचन योग्य होता है, मतलब वो पेरेंट्स बन सकते हैं। प्रश्न नंबर वो नेक्स्ट है क्लीन-फेल्टर सिंड्रोम। क्लीन-फेल्टर सिंड्रोम का जो विकृति है वो पढ़ेंगे, जिसका कारण ये है कि 23 गुणसूत्र मिलकर जायगोट में 46 गुणसूत्र पहुंचते हैं, तब भ्रूण का निर्माण होता है। किंतु जब इस गुणसूत्र में लड़के का निर्माण होता है और किसी कारण बस जायगोट का लिंग गुणसूत्र अधिकतम 22 + XXY हो जाता है, तो जन्मा बच्चा जो होता है वह विकसित हुआ बालक क्लीन-फेल्टर सिंड्रोम का शिकार हो जाता है। प्रभाव ये होता है, इससे जन्मा नर बालक थर्ड जेंडर के रूप में विकसित होता है, उसमें वृषण का विकास नहीं होता है। लड़कियों के समान उसमें क्या हो जाते हैं, स्तनों का विकास हो जाता है। वह पिता बनने के योग्य नहीं रहता, मतलब वो पिता नहीं बन पाता है। अब टर्नर सिंड्रोम ये जो होता है, टर्नर सिंड्रोम को प्रभावित करने वाले गुणसूत्र 45 गुणसूत्र होते हैं। एक लिंग गुणसूत्र की कमी हो जाती है वाले जायगोट से होता है। जायगोट के निर्माण में
से एक लिंग गुणसूत्र की कमी से विकसित होता है। भ्रूण के रूप में बालिका विकास टर्नर सिंड्रोम का कारण बनता है। प्रभाव ये पड़ता है इसमें कि जो टर्नर सिंड्रोम वाली बालिका के स्तन का विकास नहीं हो पाता, ऐसी बालिकाओं में ओवरी का विकास नहीं हो पाता है और मासिक धर्म जब ओवरी नहीं रहेगी तो मासिक धर्म भी नहीं आता, जिससे यह बालिका बांझ रहती है। अब वंशानुक्रम और वातावरण की कुछ थोड़ी सी महत्वपूर्ण भूमिका पढ़ते हैं। जैसे कि मानव विकास महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हुए वंशानुक्रम माता पिता संतानों से प्राप्त होने वाले लक्षण है, जैसे कि शारीरिक बनावट, कुछ स्वभाव, बुद्धिमत्ता। वातावरण उन परिस्थितियों को संदर्भित करता है जिसमें व्यक्ति रहता है और सामाजिक, सांस्कृतिक और भौतिक कारण शामिल होते हैं। अब कुछ MCQ करेंगे हम। जैसे कि प्रश्न नंबर पहला है, वंशानुक्रम क्या है? वातावरण में परिवर्तन है, माता पिता संतानों से प्राप्त होने वाले लक्षण है, या सीखने की प्रक्रिया या शारीरिक विकास। तो हमारा आंसर आएगा माता पिता से संतानों को प्राप्त होने वाले लक्षण हैं। प्रश्न नंबर दूसरा है, वातावरण का क्या अर्थ होता है? जन्मजात गुण होते हैं, आंशिक प्रभाव होता है, किसी व्यक्ति के चारों ओर की परिस्थिति होती है, शारीरिक संरचना। तो हमारा आंसर नंबर सी आएगा, किसी व्यक्ति के चारों ओर की परिस्थितियाँ होती हैं। प्रश्न नंबर तीसरा है, वंशानुक्रम की अधिक महत्वपूर्ण है मानव विकास, वंशानुक्रम और वातावरण की कैसी भूमिका है? वंशानुक्रम अधिक महत्वपूर्ण है, वातावरण का कोई प्रभाव पड़ता नहीं है, रॉन्ग है, क्योंकि सबका प्रभाव पड़ता है। वातावरण अधिक महत्वपूर्ण नहीं, ये भी रॉन्ग है। दोनों मिलकर मानव विकास की महत्वपूर्ण भूमिका करें, मतलब दोनों एक दूसरे से परस्पर संबंध होता है, तो आंसर नंबर सी आएगा हमारा। प्रश्न नंबर चौथा है हमारा, निम्नलिखित में से कारक वंशानुक्रम से संबंधित है। भाषा सीखना, सामाजिक संबंध, आंखों का रंग और स्कूल का माहौल। तो देखो, वंशानुक्रम आंखों का रंग होता है, मतलब हमारे पूर्वजों की जो आंखों का कलर होता है, ये आनुवांशिकता होता है, मतलब वंशानुक्रम होता है ये। आंसर नंबर सी। प्रश्न नंबर 5वां है, निम्नलिखित में से कौन सा कारक वातावरण से संबंधित है? शारीरिक गठन, स्वभाव, सामाजिक संबंध या जीन। तो हमारा आंसर आएगा आंसर नंबर सी, सामाजिक संबंध। प्रश्न नंबर 6वां है, टर्नर सिंड्रोम से पीड़ित व्यक्ति के गुणसूत्रों की संख्या कितनी हो जाती है? 44, 45, 46, 47। ये हमने इसके पहले पढ़े, तो आंसर आएगा हमारा 45। थ्योरी में हमने ये पढ़ा था। डाउन सिंड्रोम का कारण क्या होता है? 13वें गुणसूत्र में त्रिगुणसूत्री होता है, 18वें गुणसूत्र में त्रिशूमी होता है, 16 गुणसूत्र में या 21 में। तो आंसर आएगा 21वें गुणसूत्र में त्रिगुणी सूत्री हो जाता है। 10वां क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन, यदि गाइज आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम वाला मानव पुरुष में समान मर्दाना लक्षण दिखते नहीं। जनन क्षमता होती है नहीं। केवल एक लिंग गुणसूत्र होता है नहीं। XXY के साथ 47वां गुणसूत्र हो जाता है। तो गाइज वीडियो अच्छा लगा